शांति। ओम शांति। बाबा बाबा ओम शांति। आज 22 मई 2023 की मुरली है। बाबा कह रहे मीठे बच्चे, बाबा की मदद या पूरा वर्षा लेने के लिए सगे बच्चे बनो। सगे अर्थात पूरा संन्यास, और पूरा संन्यास कर पवित्रता की प्रतिज्ञा करने वाले। और आगे बाबा प्रश्न पूछ रहे हैं कि बाबा पूरा रहमदिल हैं, कैसे और कौन सा रहम बच्चों पर सदा ही करते हैं। उत्तर बतलाते हैं मेरे बाबा कि कोई बच्चा कितना भी विघ्न डालता, माया के वश हो उल्टा कर्म कर लेता, लेकिन फिर भी अगर कोई भूल महसूस करता है तो बाबा उसे शरण में लेकर कहते हैं, अच्छा फिर से कोशिश करो, अवगुणों को निकाल गुणवान बनो। तो बाबा पूरे रहमदिल हैं, क्योंकि जानते हैं कि बच्चे और कहां जाएंगे। बच्चे गलती कर देते हैं तो इसका मतलब थोड़ी बाबा छोड़ देंगे। बाबा कहते हैं बस अब गलती का एहसास हो तो बाबा फिर से शरण में लेते हैं। सदा सुखी रहें, यही बाबा की आस रहती है। बाबा तो जानते हैं कि माया ने पकड़ के उसे गलती कराई है, बस रखने में पकड़ने में गलती हमें नहीं करनी। गीत है तुम्हारे बुलाने को, तुमको पुकारने को दिल ये चाहता है। तुम साथ में हमारे, तुम पास में हमारे, तो भी पुकारने को दिल ये चाहता है। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चे, तुम्हें गोप गोपियां भी कहा जाता है। सतयुग में गोप गोपियां नहीं होते हैं, वहां तो राजधानी चलती है। गोप गोपियां संगम युग पर है, जबकि गोपी बल्लभ भी आते हैं। उसी समय गोपी बल्लभ भी आते हैं, तो बल्लभ बाबा को कहा जाता है। तो बच्चे याद करते हैं कि बाबा फिर से आइए। सभी सेंटर्स के बच्चे होंगे, सबको पता है कि बाबा इस समय मुरली बजा रहे होंगे। वह मुरली टेप भी भरती होगी, लिखते भी होंगे, लिथो होगी, फिर हमारे पास आएगी। हम धारणा करेंगे, फिर हम धारणा कराएंगे। ये सब समझते होंगे कि मधुबन में तो गोप गोपियां गोपी बल्लभ से सम्मुख सुनते होंगे। वो ही मुरली फिर हम 4-5 दिन के बाद सुनेंगे। ऐसे ख्यालात चलते होंगे ना। कहते हैं बाबा आप आइए तो हम सदैव मुस्कुराने लग जावे। जैसे देवताएं सदैव हर्षित रहते हैं, वहाँ यथा राजा रानी तथा प्रजा सब हर्षित रहते हैं। दुख का तो नाम निशान नहीं रहता। यहाँ तो है ही प्रजा पर प्रजा का राज्य। तो बच्चे जानते हैं कि बाबा आकर हमको पढ़ाते हैं। यहाँ गरीब ही अच्छी रीति पढ़ते हैं। जैसे वे गरीब भी कोई एमएलए कोई एमपी बन जाते हैं ना, यहाँ गरीब ही पढ़ सकते हैं। वारिस भी गरीब ही बनते हैं। साहूकारों को लफड़ा बहुत रहता है, उनसे छूटते नहीं रहता है ना लौकिक धन संपदा। तो एक तो धन का नशा, दूसरा फिर फुर्सत ही नहीं मिलती। बलि भी नहीं चढ़ सकते, यहाँ बलि चढ़ना पड़ता है तन मन धन सहित। साहूकारों का हृदय विदीर्ण होता है, उनको दिल में दर्द होता है, फुरना बहुत रहता है, इसलिए गरीब छठ बलि चढ़ते हैं। इसमें भी पहले नंबर में कन्याएं आती हैं। मम्मा भी तो कन्या है ना, उनको तो रुपया कुछ देना ही नहीं है। तो बाबा की बनी और कहेंगे बस मेरा तो शिव बाबा, दूसरा ना कोई। इसको बलि चढ़ना कहा जाता है। गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए, जैसे कि वहां नहीं है, गृहस्थ व्यवहार में रहेंगे
लेकिन वैसे रहेंगे जैसे वहां पर नहीं है। बुद्धि में शांति धाम, सुख धाम ही बसता है। अब हम जाते हैं स्वीट होम, मीठे घर जाते हैं, फिर मीठी राजाई में जाएंगे। गृहस्थ व्यवहार में रहते रचना की भी पालना करनी है, जो बच्चे हैं उनकी भी पालना करनी है, परंतु श्रीमत से। श्रीमत तब मिले जब बलि चढ़े। सर्वशक्तिमान के साथ योग लगाने से ही शक्ति मिलती है। बाबा का नहीं बनते हैं तो शक्ति भी नहीं मिलेगी। सगे और लगे होते हैं ना, उन सन्यासियों में भी सगे और लगे होते हैं। कोई तो घर बार छोड़ जाकर कफनी पहनते हैं, वो ठहरे सगे, और कोई फिर अनुयायी होते हैं, वो रहते हैं गृहस्थ में, उनको कहते हैं सौतेले। सगे नहीं कहेंगे, उन्हें फिर वर्षा मिल न सके क्योंकि अपवित्र रहते हैं। यहाँ भी कोई तो सगे हैं, यहाँ भी तो कोई सगे हैं जो पवित्रता की राखी बांधते हैं, और कुछ हैं कि नाम बदनाम भी करते हैं। तो बाकी जो पवित्र नहीं रहते हैं उनको सगे कह ना सके। वो है राजयोग द्वारा सन्यास, और वो ये है राजयोग द्वारा सन्यास, और वो है हठ योग द्वारा सन्यास। बाबा अनुयायी व सन्यासी कह ना सके। सन्यास करने का पुरुषार्थ करना चाहते हैं परंतु बंधन है। जिन्होंने कल्प पहले सन्यास किया है वही छुड़ाते हैं और वही छोड़ते हैं, वो हो जाते हैं सगे, और जो नहीं कर पाते हैं वो हो गए लगे बच्चे, सौतेले बच्चे। तो यहाँ जो भी बाबा के बनते हैं वही सगे ठहरे। मदद और वर्षा भी सगे को ही मिलेगा ना। तो लगे तो मदद, लगे बच्चों को, सौतेले बच्चों को मदद मिल ना सके। बाबा ने समझाया है, ये है ज्ञान इंद्र सभा, यहाँ सब ज्ञान पुखराज परी हैं। 9 रत्नों की भी बहुत महिमा है। 9 रत्नों की अंगूठी भी पहनते हैं ना। ब्राह्मण लोग कहते हैं ये पहने तो तुम्हारी दशा बदलेगी। पत्थरों की भी महिमा कर दी है, वे ही तो तुम बच्चे हो। जितने जो सेवा योग्य बच्चे हैं वो विजयी माला में आते हैं। ऊंचे से ऊंचे हैं हीरा बनाने वाले बाबा, उनको बीच में रखते हैं। मनुष्य तो इन बातों को जानते ही नहीं है कि 9 रत्न कौन है। पत्थर से भेंट क्यों करते हैं? जैसे नदियों से भी भेंट करते हैं कि तुम ज्ञान नदियां, लेकिन तुम हो ज्ञान नदियां। वो पानी की नदियों से जाकर के डुबकी लगाने से पाप नहीं धुलते हैं, वो है पानी की। तो कहते हैं बाबा आइए तो हम सदैव हर्षित रहेंगे, आपकी मुरली सुनकर औरों को भी सुनाएंगे। फिर हाँ, राजकुमार राजकुमारी बन रत्न जड़ित मुरली भी बजाते हैं। मुरली बजाने का शौक रहता है। श्री कृष्ण की भी मुरली थी जरूर, जबकि वो राजकुमार थे, रास करते थे। बाकी ज्ञान मुरली सुनना या बजाना तो ये ज्ञान सागर की ही काम है। वो ज्ञान मुरली बाबा आकर चलाते हैं। ज्ञान की बात यहाँ ही होती है, सिर्फ संगम युग पर बाबा के सम्मुख। वहाँ ज्ञान की कोई बात ही नहीं होती है। अब मुरली बजाने वाली तुम बच्चियां हो। सतयुग में त्रिकालदर्शी पने का ज्ञान नहीं होता है, वहाँ यह ज्ञान प्रायः लोप हो जाता है। परंपरा नहीं चल सकती, बाद में तो होती है प्रारब्ध। अभी जितना प्रचार करेंगे उसका प्रारब्ध मिलेगा। जो परंपरा नहीं चल सकता इस ज्ञान का, तो ज्ञान एक ही बार मिलता है। अभी तुम 21 जन्मों के लिए प्रारब्ध पा रहे हो। प्रारब्ध मिलेगी फिर तो बाबा भी परमधाम में जाकर बैठ जाते हैं। तुमको ज्ञान योग बल से विश्व का मालिक बनाकर हम वाणी से परे हो बैठ जाते हैं। फिर वहां मेरे को कोई नहीं जानते, मुझ रचयिता और मेरी रचना को कोई नहीं जान सकते। न बाबा को जानते, न सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानते हैं। वहां यह ज्ञान नहीं चलता। राधे कृष्ण को वहां यह पता हो कि
फिर 14 कला बनना है तो राज्य ताज का खुशी गुम हो जाएगा। उनको मालूम चल जाएगा कि वो धीरे धीरे नीचे जाएंगे, उनकी कलाएं कम होती जाएंगी तो उनकी खुशी कम हो जाएगी, तो ये ज्ञान वहाँ रहता ही नहीं। बाबा हर बात स्पष्ट समझाते हैं। तुम भी सन्यासी हो और वो भी सन्यासी है। वो है हठ योग का सन्यास। सन्यासी हद का घर बार छोड़, लौकिक घर बार छोड़ जाते हैं। वहाँ है शंकराचार्य और यहाँ है शिवाचार्य। शिव बाबा ज्ञान का सागर है ना, उनको आचार्य कहा जाता है। श्री कृष्ण आचार्य नहीं है, भगवान शिवाचार्य बैठ तुम बच्चों को समझाते हैं, राजयोग सिखलाते हैं। वह हठ योगी है और वो राजयोग सिखला न सके। ये बेहद के पिता ही सतयुग का राज्य प्राप्त कराने राजयोग सिखलाते हैं। तुम अब बाबा के पास आए हो। ये जन्म दर जन्म सन्यास लेते हैं, जो लौकिक हद की सन्यास लेते हैं वो हर जन्म में कोशिश करते हैं, लेकिन वो सही रास्ते पर नहीं होने के कारण बाबा को पा नहीं पाते। हालांकि उनकी पवित्रता पर ही बाबा कहते हैं कई बार की टिका हुआ है। तो तुम 21 जन्म फिर सन्यास नहीं लेते हो। तुम जानते हो ये पुरानी दुनिया है और हम इसको ठोकर मारते हैं। शिव बाबा ने 2 प्रकार की यात्रा समझाई है, एक रूहानी यात्रा और दूसरी जिस्मानी यात्रा। तो सर्वोच्च पिता कहते हैं कि मैं तुमको यात्रा पर ले जाता हूँ, फिर तुम मृत्यु लोक में नहीं आएंगे। बाबा हैं सर्वोच्च पंडा, उनके बच्चे भी पंडे ठहरे। तुम हो रूहानी पंडे, रूहानी यात्रा कराने वाले। तो ये धारण करने की बातें हैं। बच्चे अच्छी रीति धारणा कर समझाते हैं। हमारे भीतर पूरी ज्ञान की धारणा होगी तब हम अच्छी तरह समझा पाएंगे। कोई फिर ऐसे भी हैं जिनका योग पूरा नहीं रहता है। भले ज्ञान की धारणा अच्छी रहती है, योग नहीं ठहरता है। ज्ञान में माया, अगर वैसा रहेगा तो ज्ञान में माया क्या करेगी, अपनी टांग लगा देगी, बीच में वो घुस जाएगी। तो योग में माया इंटरफेयर करती है, विघ्न डालती है। जैसे रेडियो में स्पीच करते हैं तो लड़ाई जब लगती है तो एक दूसरे की आवाज सुनने नहीं देते हैं, खिटखिट करते हैं। तो योग में माया भी अपनी विघ्न डालती है। भारत में योग का नाम मशहूर है। प्राचीन योग किसने सिखाया? सबसे प्राचीन योग किसने सिखाया? उन्होंने श्री कृष्ण भगवान वाच कह दिया है। श्री कृष्ण तो है सतयुग में, फिर उनका नाम रूप देश काल बदलते बदलते ये है अंतिम जन्म। फिर उनमें बाबा प्रवेश कर उनको ये बना, वापस उनको कृष्ण बना रहे हैं। तुम जानते हो ब्राह्मण सो देवता बने, फिर क्षत्रिय सो वैश्य, सो फिर शूद्र बनेंगे। बाबा बैठ समझाते हैं कि जो भी मैं तुमको ज्ञान देता हूँ वह प्रायः लोप हो जाता है, इसकी परंपरा नहीं चलती है। इस द्वारा सुना, और ये ज्ञान हमें ब्रह्मा बाबा के द्वारा शिव पिता सुना रहे हैं। तो पहला नंबर, नदी ब्रह्मा। मेला लगता है ना ब्रह्मपुत्रा और सागर पर। ये ब्रह्मपुत्रा है बड़ी नदी जो धारणा करके कराते हैं। बरोबर भगवान रूप बदल कर आए हैं तो निराकार रूप है वह बदल कर साकार में आते हैं। ब्राह्मणों का सबसे ऊंचा कुल है। बाबा ब्रह्मा मुख कमल द्वारा ब्राह्मणों को ज्ञान दे देवी देवता धर्म और क्षत्रिय धर्म की स्थापना करते हैं। सतयुग त्रेता में और कोई धर्म होता नहीं, अब स्थापन हो रही है। राधे कृष्ण जो है लक्ष्मी नारायण बनते हैं। जिन्होंने भी पढ़ाई की है वह सतयुग में जरूर आएंगे, क्योंकि अविनाशी ज्ञान का विनाश होता है। अविनाशी ज्ञान जो है वो अभी ही समाप्त हो जाएगा। प्रजा तो बहुत बनती है ना, कोई चले जाते हैं फिर चक्र लगाकर आते हैं और कोई जाएंगे कहाँ। क्षमा तो एक ही है, जो बाबा गए हो गए वो फिर कहीं नहीं जाएंगे, वो तो बाबा में ही गोल गोल घूमेंगे। तो परवाने अनेक है, तो समझाया जाता है कि फिर से तुम यह ज्ञान उठा सकते हो। वह महसूस करते हैं कि बरोबर हम ही भूल हैं,
हमारी ही भूल है तो उनको भी शरण लेना पड़ता है, फिर उनकी भी सेवा करेंगे, अंत तक पूर्ण रहम करना है। कितना भी विघ्न डालते हैं फिर भी कहेंगे कि भल आइए और हमें मौका दीजिए, मना नहीं है। बाबा है ही पूर्ण रहमदिल, तुम बच्चे उनके हो ना, हम उनके बच्चे हैं तो बाबा रहमदिल तो रहेंगे ही। कहते हैं माया ने भटकाया है फिर भी उनकी सेवा की जाती है, शरण में आते हैं तो फिर उठाना है, अवगुण को निकाल गुणवान बनना चाहिए। बाबा कभी दुश्मन नहीं बन सकते, बेहद के पिता कहेंगे कि बच्चे खुश रहो। रहम आता है बच्चों के खेल को देख करके, बच्चों की स्थिति को देख करके बाबा कहते हैं रहम आता है। कहाँ जाएंगे, और तो कोई जगह है नहीं जहाँ बाबा से वर्षा ले सके। बाबा सब बातें समझाते हैं, बहुत नहीं धारणा कर सकते हैं तो फिर थोड़ा ही सही, अगर बहुत ज्यादा पूरा नहीं कर पा रहे तो थोड़ा ही सही, लेकिन छोड़ना नहीं है। अच्छा, मन मना भव, बाबा की याद में रहो, आत्मा का स्वधर्म है शांत। अटेंशन प्लीज, एकदम सतर्क सजग रहना है, सावधान। अपने बाबा को याद करो, बाबा को याद करने से वर्षा जरूर याद आएगा, ऐसे हो नहीं सकता कि वर्षा याद ना आए। बाबा और वर्षे को याद करने से तुम जीवन मुक्त बनते हो। कितनी सहज बात है ना। नाम ही रखा है सहज राजयोग, योग कहने से ही मूंझते हैं, वो तो बाबा को याद करना है ना, बाबा को तो याद करना ही है, वो काम थोड़ी है, वो तो बाबा से प्यार है। बाबा कहते हैं अरे बच्चे तुम बाबा को भूल जाते हो, जिस बाबा से हीरे जैसा जन्म मिला है तुम उनको भूल जाते हो, लौकिक पिता को कभी भूलते हो नहीं। तो बाबा को भूला तो वर्षा गुम, अपने को आत्मा निश्चय कर बाबा को याद करना है। आत्म अभिमानी बदले देह अभिमानी बनने से धोखा खाते हैं। जैसे जैसे आत्म अभिमानी होने का, अपने आप को आत्मा अनुभव करने का एहसास मिटता जाता है, उतना ज्यादा हम धोखा खाते हैं, दुखी होते हैं। सन्यासियों का ही निवृत्ति मार्ग भारत पवित्र बनना शुरू होता है तो ये आकर मरम्मत करते हैं, अपवित्र बनने से थामते रोकते हैं। उनमें पवित्रता की ताकत रहती है, पवित्रता है तो शांति समृद्धि भी है। कन्या भी पवित्र है तब तो उनको साथ टेकते हैं, देवताएं पवित्र है तो सब उनका माथा टेकते हैं। सतयुग में माथा टेकने की बात नहीं है क्योंकि सब ही पवित्र रहते हैं। अपने दर्पण में देखना चाहिए कि हमारे में कोई भूत तो नहीं है, कोई भी विकार का भूत तो मेरे अंदर नहीं है, इस बात की जांच करनी है। आंधी बाबा लायक बने हैं लक्ष्मी नारायण को वरने के, अपने को लायक बनाना है। तुम बच्चे जानते हो ऊंच से ऊंच हैं शिव बाबा, ब्रह्मा विष्णु शंकर और लक्ष्मी नारायण आदि सबसे शिव बाबा ऊंचे हैं। एक शिव बाबा ही हीरे जैसा है। सिर्फ एक बाबा शब्द है जो ना शिव बाबा, वही हीरे जैसा है। तो बाकी इस समय सब तमो प्रधान कौड़ी जैसे हैं। महिमा सारी एक ही पिता की है, सारे सृष्टि को स्वर्ग बनाना है, ये पिता का ही काम है। अच्छा, मीठे मीठे सीख रहे बच्चों प्रति माता पिता बाबा का याद प्यार और आशीर्वाद। रूहानी बाबा की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की ओर से रूहानी बाबा को याद प्यार और प्रणाम। धन्यवाद बाबा, धन्यवाद। मुरली के लिए भी धन्यवाद और इस अनूठे अलौकिक ब्राह्मण जीवन के लिए भी बहुत 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 धन्यवाद। धारणा है कि बाबा पर पूरा बलि चढ़ना है, बाबा का सगा बच्चा बन बाबा का पूरा वर्षा लेना है, पूरा पवित्र बनना है।
अपने को दर्पण में देख, भूतों को निकाल, गुणवान बनना है। बाबा की मुरली सुन, धारणा कर, औरों को करानी है। पहले मुरली सुननी है, फिर उसकी धारणा करनी है और तब जाकर के दूसरों को सुनानी है। और आगे बाबा वरदान दे रहे हैं। वरदान देते हुए मेरे बाबा कहते हैं कि परमार्थ के आधार पर व्यवहार को सहज बनाने वाले भाग्यवान आत्मा भव। आधा कल्प व्यवहार में, भक्ति में, धर्म के क्षेत्र में सबसे मेहनत की और अभी मेहनत से छूट गए। शुरुआत में सब चीज को व्यवहार में, उसको प्रैक्टिकल लाइफ में अपनाने में थोड़ी मेहनत लगी, लेकिन एक बार सब बाबा से प्यार में लग गए तो फिर मेहनत छूट जाती है। अभी व्यवहार भी परमार्थ के आधार पर सहज हो गया ना। निमित्त मात्र कर रहे हो, निमित्त मात्र कहने वाले को सदा सहज अनुभव होगा। व्यवहार नहीं है लेकिन खेल है, माया का तूफान नहीं लेकिन नाटक के अनुसार आगे बढ़ने का तोहफा है। तो मेहनत छूट ही गई ना। जी बाबा, ऐसे मेहनत से अपने को बचाने वाली श्रेष्ठ भाग्यवान आत्मा हूँ, इसी स्मृति में रहो। और अंत में स्लोगन है, मुरली का उपदेश है कि जीवन में मधुरता का गुण धारण करना ही महानता है। जीवन में मधुरता का गुण धारण करना ही महानता है। और इस आज की मुरली के बाद आज के लिए बाबा के अव्यक्त इशारे हैं कि मनसा शक्ति का दर्पण है, बोल और कर्म। मन की शक्ति जैसी होगी, बोल और कर्म वैसे ही होंगे। चाहे अज्ञानी आत्माएं, चाहे ज्ञानी आत्माएं, दोनों के साथ संबंध संपर्क में बोल और कर्म शुभ भावना, शुभ कामना वाले हो। जिसकी मनसा शक्ति व शुभ होगी और वाचा और कर्मना स्वतः ही शक्तिशाली शुद्ध होगी तो शुभ भावना वाली होगी। मनसा शक्तिशाली अर्थात याद की शक्ति श्रेष्ठ होगी, शक्तिशाली होगी तो सहज योगी होंगे। अच्छा, ओम शांति बाबा।